तो राजनीति के मुन्ना भैया हमारे साथ हैं। मैं मुन्ना भैया कह के आपको बुला सकता हूँ? नहीं बुला सकते हो। चुनाव लड़ते भी हैं और लड़वाते भी हैं। हम तो विधायक हैं तो भी साथ रहेंगे, सांसद हैं तो भी साथ रहेंगे, कुछ नहीं है तब भी मुरैना की जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कहीं नहीं फंस रहा है। हम कांग्रेस को परास्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत में लेंगे। नमस्कार, एबीपी लाइव का काफिला पहुंच चुका है ग्वालियर चंबल संभाग की वीआईपी सीट दिमनी सीट पर। और ये सीट बड़ी खास है, बड़ी वीआईपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। और सवाल भी यही है कि भाई ये केंद्रीय मंत्री को, जो एक सांसद हैं, उन्हें विधायक की चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इनका ये डिमोशन है या फिर प्रमोशन पाकर ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब हम खुद नरेंद्र सिंह तोमर से लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो राजनीति के मुन्ना भैया हमारे साथ हैं। मुन्ना भैया, आपको नाम दिया था पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने, तो मैं मुन्ना भैया कह के आपको बुला सकता हूँ? नहीं बुला सकते हो। तोमर जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। हर विधायक का सपना होता है कि वो प्रमोट होकर सांसद बने। आप सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आवश्यकता क्यों पड़ी विधायक की चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। जी। हम लोग जब राजनीति में आंखें खोले तो हमको यही सिखाया गया कि देश और पार्टी सर्वोपरि। जब पार्टी को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़े, पार्टी का जो निर्देश मिले, वो हर एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता भाव से स्वीकार करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद बनाया, विधायक बनाया, राज्यसभा में सदस्य बनाया, लोकसभा में सदस्य बनाया। अब पार्टी की रणनीति के अनुसार ये है कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी के लिए मैं लड़ रहा हूँ और पार्टी मेरे क्षेत्र में भी जीतेगी, पूरे मुरैना जिले में भी जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा बहुमत की सरकार बनाने में पूरी तरह सफल है। मुन्ना भैया, जब मैं भोपाल में था तो एक बार जब उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक से आप मुझे दिख गए। तो मैंने पूछा अपने साथियों से, भाई ये कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? तो मेरे साथियों ने कहा कि ये चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। तो आप चुनाव लड़वाने वाले आदमी, आप कहाँ चुनाव लड़ने आ गए? मामला फंस तो नहीं रहा? किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। जी। जब चुनाव होता है तो पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। मैं जब जिले में काम करता था, जिले में लड़वाता था। जब प्रदेश में काम करता था तो प्रदेश में लड़वाने की जिम्मेवारी थी और आज भी लोगों को लड़ाने की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दे रखी है। मैं पूरे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ते भी हैं और लड़वाते भी हैं। पिछले बार भी हम लड़े थे और पिछले बार भी लड़वाया था। आप केंद्रीय मंत्री हैं, ज़्यादा आपकी भूमिका केंद्र में होनी चाहिए। आप अभी फिलहाल दिमनी विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि सीट फंस रहा है, इसलिए तोमर जी को उतारा गया कि जाइए माहौल बनाइए। ये गलत सभी किसी को पालना नहीं चाहिए। मैं कल दिमनी क्षेत्र में जाऊंगा जी। कायदे में जनसंपर्क का पहला कार्यक्रम करने। 1 महीना हो गया है टिकट को घोषित हुए। दिमनी क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। इस प्रकार की गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कहीं नहीं फंस रहा है। हम कांग्रेस को परास्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। कांग्रेस और बीजेपी क्या कहते हैं, जब आमने सामने होते हैं ना, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपके नेताजी का तो डिमोशन हो गया है, तो भाजपा वाला पलटवार कहते हैं डिमोशन थोड़ी है, अब जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रमोशन होगा। नाम चल रहा है आपका सीएम पद के दावेदारों में। मैं समझता हूँ ये नाम आप लोग चलाते रहते हैं, आपके कार्यकर्ता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जी। जो कार्यकर्ता है उसके लिए पार्टी सर्वोपरि है और मैं उन कार्यकर्ताओं में से हूँ जिसने कभी अपने बारे में विचार नहीं किया। जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको हम शिद्दत के साथ स्वीकार भी करते हैं और उसको निभाते भी। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी को बहुमत दिलाई, आपने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं?
नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं अपने बारे में विचार किया ही नहीं। अब क्या 66 साल में मुसलमान हूँ। करीब 20 साल बाद आप विधायकी का चुनाव लड़े, इससे पहले आप ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। तो जो आपके विरोधी हैं एक बात ये भी कह रहे हैं कि अरे वो तो ग्वालियर के आदमी है, पता नहीं क्यों दिमनी में आके लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, कहने का क्या है, हिंदुस्तान में कोई भी कहीं चुनाव लड़ सकता है। मुरैना तो मेरा जिला है, मेरे पिताजी, माताजी, मेरा गांव, मेरी खेती बाड़ी सब मुरैना में है। मुरैना में तो मैं 2 लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, अभी तक ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनी क्या? ग्वालियर स्मार्ट सिटी है ऑलरेडी। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ग्वालियर स्मार्ट सिटी तब भी आ गया था योजना में, जब मैं वहाँ का सांसद था जी। और मैंने पूरा कैंपेन चलाया था। पूरे ग्वालियर के लोगों ने कैंपेन में भाग लिया था और स्मार्ट सिटी को हमने जीता है। ग्वालियर में अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है, 514 करोड़ रुपए का, चौड़ी सड़कें हैं, 5-5, 7-7 ओवर ब्रिज हैं। वहाँ पर म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और बाकी सारे सीपैड जैसे संस्थान हैं। वहाँ प्लास्टिक पार्क है, रेडीमेड गारमेंट पार्क है, कालीन पार्क है। 214 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग स्टेडियम बनाया गया है। ग्वालियर तो अपने आप में स्मार्ट है ही, और स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है, और स्मार्ट बनाने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। जब भारत विकसित भारत होगा तो ग्वालियर विकसित ग्वालियर होगा। अच्छा, एक चीज तोमर जी, बड़ा गंभीर सवाल है, लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप पूछिएगा। देखते हैं हम कि भाजपा में जो सांसद होते हैं, फिर उनको जब विधायकी का चुनाव लड़वाते हैं, जब वो विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर जो है उनको विधायक के पद से इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और सांसद वो बने रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप जनता के बीच हैं और कह रहे हैं कि हम आपके विधायक बनेंगे, आपके साथ रहेंगे, और विधायक बनने के बाद कहीं आप इस्तीफा दे दें, फिर यहाँ उपचुनाव हो? हम तो विधायक हैं तो भी साथ रहेंगे, सांसद हैं तो भी साथ रहेंगे, कुछ नहीं है तब भी मुरैना की जनता के साथ रहेंगे। दिमनी की जनता के साथ रहने के लिए विधायक बन के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिमनी और मुरैना एक ही बात है। सीधा सवाल, विधायक बनने के बाद आप विधायक बने रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे? नहीं नहीं, विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ तो विधायक बनने के बाद विधायक रहूंगा और जनता की सेवा करूंगा अपना क्षेत्र में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि इस बार हम गद्दारी का बदला लेंगे, ये बगावत नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के लिए प्रदेश भर में प्रचार कर रहे हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को बल मिला है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में वो पूरी तन्मयता से लगे हुए और हम सब लोग मिलकर भाजपा को जिताएंगे। 230 में से कितनी विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, जो कि इस समय दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।